एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी गोल्ड सिल्वर के लिए, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के लिए। यूएसडी गोल्ड की भी बात रहेगी इस वीडियो में। आवरली कैंडल ली गई है फ्रेंड। टारगेट की बात होगी वीकली की। जैसा पिछले वीक में हम कई बार आपको बता चुके हैं, ये हमारी सपोर्ट थी। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई थी। प्राइस इस सपोर्ट से उठा था और इस हाई को ब्रेक करते हुए जैसे ही बढ़ा, वहां से कंटिन्यू तेजी देखी गई। पिछले वीक में जो आपको सपोर्ट दी गई थी, सपोर्ट से फिर से अपसाइड में बढ़ा फ्रेंड। 1,10,000 को भी छू दिया है अब गोल्ड ने। देखिए यहाँ पर अब गोल्ड क्या सिचुएशन रख सकता है, अपनी डाउन साइड में आ सकता है तो कब आएगा, अप साइड में जाएगा तो कब जाना है फ्रेंड। देखिए सिल्वर भी 1,30,000 के टारगेट के बिल्कुल करीब है, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, अभी यहाँ पर गोल्ड को देखिए, कैंडल को रिफ्रेश कर देता हूँ, ध्यान से देखना चार्ट को, जैसा समझा आ जाए वैसा ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ही हैं जो हमें देखनी है, और चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, इन कैंडल के लो के नीचे अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, इनका प्राइस है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये रेंज है 1,08,600 की रेंज। अगर इस रेंज के नीचे आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है इस वीक में गोल्ड के अंदर, देखिए क्लोजिंग की तरफ ओपनिंग दे या फिर डाउन साइड में दे, जब तक इस रेंज के नीचे क्लोजिंग न मिले सेल साइड में नहीं जा सकते फ्रेंड। एक ही सिचुएशन है सेल साइड में जाने के लिए, अगर गोल्ड का प्राइस गिर जाए ना इस रेंज से, जब तक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देगा इसके नीचे, तो सेल साइड में नहीं जाएगा। क्लोजिंग मिलने के बाद वापस से घूम करके अगर ब्रेक करे ना नेक्स्ट कैंडल, वहां पर सेल साइड की एंट्री बनेगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर सेल साइड की एंट्री रहेगी और टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट छोटा रख सकते हैं फ्रेंड, 1,07,250 के करीब। ठीक है, 1,08,600 के नीचे से 1,07,250 का ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट में देखिए, उसके बाद फिर से एक छोटी इस तरह से प्राइस घूम करके ब्रेक करे ना, तो अगला टारगेट 1,05,000 का। ठीक है, और फिर भी इस तरह से वापस जा करके प्राइस घूमता है तो कहीं ना कहीं 1,02,500 की तरफ, इस ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस गिर सकता है। ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा सेल साइड में अभी के लिए गोल्ड का। ठीक है, ये मजबूत सपोर्ट रहेगी 1,02,000 के करीब। टारगेट आपको बीच बीच में बता दिए हैं, 1,07,250 के करीब सेल साइड में पहला, और 1,05,000 के करीब दूसरा टारगेट रहेगा। तीसरा है 1,02,500 के करीब। कब जाना फ्रेंड, 1,08,600 के नीचे अगर आपको इस वीक में आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले और फिर प्राइस अप साइड में इधर आकर के वापस नीचे निकले, तो उस सिचुएशन में उसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल रख करके सेल साइड में जा सकते हैं। ठीक है, और बाई साइड में इसी रेंज को, जो ये मैंने रेंज दी है ना, ये अब सपोर्ट रहेगी गोल्ड के लिए। अगर क्लोजिंग के नीचे प्राइस आता भी है इस रेंज में के ऊपर, उसका टिका रहना जरूरी है, तब तक वो बाई साइड में ही माना जाएगा। और वो अगर क्लोजिंग के ऊपर इस तरह से रिटेस्ट हो बढ़े तो अप साइड में जा सकते हैं फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग के करीब जो भी आपको आवरली कैंडल नीचे से घूमने के बाद की बात है फ्रेंड बनी होगी, उस पर अपना अप साइड के लिए एसएल रखना होगा। क्योंकि मार्केट जो हमें आयर आई लगाना था गोल्ड को या सिल्वर को, वो टारगेट लगभग अचीव करवा चुकी है। इसके बाद देखते हैं अपसाइड का ही ट्रेंड मंडे को देखने को मिलता है, या फिर ये रेंज ब्रेक होती है नीचे की, इस रेंज के हिसाब से सेल साइड का सिनेरियो बन सकता है। जब तक इसके ऊपर है वो बाई साइड में ही माना जाएगा फ्रेंड। इंडियन सिल्वर का यानी एमसीएक्स सिल्वर का चार्ट है, और यहाँ पर जो हम टारगेट रख के चले हुए थे कि हमें 1,20,000 पर प्रॉफिट बुक नहीं करना है, 1,30,000 की तरफ बढ़ेंगे, और 1,30,000 के करीब बिल्कुल आ चुके हैं फ्रेंड। मंडे को अगर इस रेंज से देखिए गैप अप मिले, बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए, गैप अप मिलता है तो। अगर गैप अप मिल जाता, उसके बाद लास्ट की जो ये दो कैंडल है ना, इनके नीचे प्राइस निकलता है, वहां से सेल साइड की एंट्री बन सकती है गैप अप के बाद। या फिर फ्लैट ओपनिंग दे, उस सिचुएशन में भी अगर फ्लैट ओपनिंग दे, अप साइड की तरफ जाए प्राइस और नीचे क्लोजिंग के नीचे इस तरह रिटेस्ट हो, गिरने लगे ना, तब भी हम इस रेंज से सेल साइड के बारे में ही सोचेंगे फ्रेंड। ठीक है, टारगेट क्या रख सकते हैं सेल साइड के, पहला टारगेट ही 1,25,500 की तरफ रखेंगे। ठीक है, जैसे ही इन कैंडल के नीचे और क्लोजिंग हमें मिल जाती है इस रेंज में आवरली कैंडल की, और प्राइस नीचे गिरता है दोबारा, अगला टारगेट 1,18,000 की तरफ, यानी 1,20 के नीचे रख सकते हैं 1,18,000 की तरफ। ठीक है, 1,30,000 से 1,18,000 की तरफ की गिरावट, लगभग 12,000 पॉइंट की गिरावट देखने को आसानी के साथ मिल सकती है सिल्वर में फ्रेंड। और देखिए इस रेंज से ज़्यादा चांस हैं 1,30,000 की रेंज से कि सेल साइड की सिचुएशन बने। फिर भी जैसा मैंने गोल्ड में कहा फ्रेंड, अगर ये सपोर्ट ही ब्रेक ना हो इस रेंज में, ये दो कैंडल के ऊपर ही सपोर्ट बनी रहती है और आयर आई बनाती हुई मार्केट चलती है, उस सिचुएशन में जब तक यह आयर आई बनाएगी
ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, ट्रेंड लाइन का नीचे सहारा ले सकते हैं। ये यूएसडी गोल्ड भी रेजिस्टेंस के करीब है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बड़ी कैंडल करके आपको दिखाऊं तो यूएसडी गोल्ड को ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है। और इसके ऊपर जब तक आपको क्लोजिंग मिल करके इस तरह रिटेस्ट कर अपसाइड में बढ़े इस नेक के ऊपर, तभी अपसाइड का ये जो हायर हाई लगाता हुआ ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज फ्रेंड यहाँ से सेल साइड की एंट्री की संभावना है। और ये जो 36-15 की रेंज है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो प्राइस के डाउन ट्रेंड के रहने की ज़्यादा संभावना रहेगी। डाउन साइड में टारगेट कब रह सकते हैं इन कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिलने पर फ्रेंड, वो बात कर लेता हूँ। वो है हमारा 3580 पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट 3520 के करीब रह सकता है, 3520 के करीब। उसके नीचे भी आ गया 3512 को अगर ब्रेक करता है यूएसडी गोल्ड तो 3450 तक गिरने की संभावना बनी रहेगी, यानी कि एक बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है बीच में, ठीक है। ये यूएसडी गोल्ड के लिए होगा फ्रेंड। अप साइड में मैंने बता दिया जैसा गोल्ड सिल्वर में बताया, उसके लिए ये रेंज सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। जैसे ये स्विंग बना है उसके बाद अप साइड में स्विंग बने, फिर ये क्लोजिंग की सपोर्ट काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से बनाते हुए छोटे छोटे स्विंग अप साइड में जा सकता है प्राइस इस रेंज के साथ। अदरवाइज इसके नीचे निकले तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।